नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ देखा था, भारत की संसद। तो भारत की संसद, इस पाठ में हमने संसद की रचना का, संसद की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है। तो अब हम अपने नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ, जिसका नाम है केंद्रीय कार्यकारी मंडल, इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस पाठ में हम केंद्रीय कार्यकारी मंडल का अध्ययन करेंगे। केंद्र स्तर पर जो भी नीतियां हैं, जो भी कानून है, लागू करने का कार्य केंद्रीय कार्यकारी मंडल का होता है। तो इसकी रचना, इसके कार्य, ये सब हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो अपना जो संघ शासन है, तो उसकी संरचना सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में संघ शासन दिखाई देगा। तो संघ शासन यानी केंद्रीय स्तर का जो शासन होता है। फॉर एग्जांपल, अपने दिल्ली में जो अपना केंद्रीय शासन है, वो शासन, उसकी रचना कैसे होती है देखिए। संघ स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, यानी अपना जो संघ शासन है वो राष्ट्रपति, और विधानमंडल और कार्यकारी मंडल। तो राष्ट्रपति, विधानमंडल और कार्यकारी मंडल, इन दोनों के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कार्यकारी मंडल बनता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को मिलाकर। तो हम इसकी रचना देखेंगे। संघीय स्तर पर अर्थात केंद्र स्तर पर विधानमंडल है, कार्यकारी मंडल है और न्याय मंडल है। ये जो तीनों शाखाएं हैं, वह शासन संस्था की महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं और जनता के हितों को, कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये तीनों शाखाएं अपना अपना कार्य करती हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में केंद्रीय कार्यकारी मंडल, ये जो है विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग अर्थात महत्वपूर्ण शाखा होती है। और यह जो विधानमंडल है वो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों को मिलाकर बनता है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल यह विधानमंडल को उत्तरदायी रहकर अपना कार्य करता है। तो ये जो कार्यकारी मंडल है वह लोगों के हितों की नीतियाँ निर्धारित करता है, कानून बनाने में मदद करता है। तो इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जो केंद्रीय कार्यकारी मंडल है, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। तो ये तीनों की जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति, इस मुद्दे की जानकारी लेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।